अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आप आध्यात्मिक की ओर जाना चाहते हैं, आप ध्यान की ओर जाना चाहते हैं, आप शांत रहना पसंद करते हैं, तो आपको ये पूरा वीडियो समझना है। क्योंकि ध्यान करने के लिए भी हमें पहले अपने शरीर को मेहनत करानी पड़ती है, जिससे हमारा शरीर जो है वो एकदम थकान महसूस करे, फिर हम शांति से बैठते हैं। जब हमें अनुभव होता है, जैसे कह सकते हैं हम, अगर आसान भाषा में समझाएं कि अगर अंधेरा नहीं होगा तो उजाले को कौन जानेगा। तो अगर अंधेरा है, जब भी आप उजाला लेके जाएंगे तब उसमें दोनों में डिफरेंट आप महसूस कर पाएंगे। तो उसी तरीके से अगर हमें अध्यात्म, ध्यान और अपने आप को शांति की तरफ ले जाना है तो ध्यान रहे, आपको उसके लिए अपने शरीर को थकाना होगा, मन को थोड़ा थकाना होगा, फिर जाके आप शांति की तरफ जाइए तो आपको एहसास अच्छा होगा। तो चलिए, आज का सेशन हमारा यही रहने वाला है। मैं गोविंद राज माथुर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योगा यूनिवर्स पर। आज का जो हमारा विषय है वो यही रहने वाला है, तो हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। अपने शरीर को थकाने के लिए आज हम सबसे पहले सूर्य नमस्कार करेंगे और फुल मेहनत करते हुए हम श्वासों के साथ सूर्य नमस्कार करने की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम अपने आसनों की तरफ अग्रसर होंगे। तो चलिए हम अपना प्रारंभ करते हैं सेशन को। और सूर्य नमस्कार करने के लिए आपको मैट के अगले हिस्से में आ जाना है। पैरों में डिस्टेंस अपनी कमर के अनुसार रख लेना है, न ज़्यादा होना चाहिए, न ज़्यादा कम होना चाहिए। तो और अपने श्वास को भरते ऊपर ले जाइए, अपने हाथों को श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ, फिर श्वास को भरते ऊपर की तरफ, और हल्का सा कमर में बेंडिंग लाइए या फिर चेस्ट ओपनिंग कर सकते हैं। साथ में ही फिर अपने हाथों को नीचे लाइए और जितना संभव हो, अब ऐसा नहीं कर सकते आप, कई लोग ऐसे करते हैं, वो मत करना। आप स्पाइन को सीधा रखते हुए करो, जितना फॉरवर्ड जाना है स्पाइन को सीधा रखते हुए यहाँ पे श्वास छोड़ देनी है। पैर को जितना संभव हो पीछे ले जाओ और कोशिश ये रहे कि आपका जो आगे वाला पैर है वो आपका 90 डिग्री एंगल पे रहे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर श्वास भरनी है और अपने चेस्ट को अप करने की कोशिश करनी है, इस तरीके से। फिर इसके बाद अपने दूसरे पैर को भी पीछे ले जाइए और अपने शोल्डर को नीचे पुश करिए जितना संभव हो। नजर आपकी हथेली की तरफ होनी चाहिए, जितना संभव हो सिर उठा के रखिए। यहाँ से आप श्वास को भर सकते हैं और यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, या फिर ऊपर से आए तो होल्ड करके आए श्वास को। फिर यहाँ से आप कोबरा में जाइए और जितना संभव हो ऊपर देखिए, फिर वापस आइए। फिर दूसरा पैर, जो आपका पैर पीछे गया था उसी को लेके आना है। अगर आपका ये वाला पैर आगे था तो दूसरा बार आगे आना चाहिए इस बार, ठीक है। अब यहीं से फिर से आ जाइए फॉरवर्ड की तरफ और हाथ को ऊपर उठाते हुए श्वास भरते हुए नमस्कार मुद्रा में। अब हम इसे फास्ट करेंगे। मेरा वार्म अप हो चुका था, मैंने इससे पहले भी अपना वार्म अप कर लिया था, तो मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। परंतु आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, वार्म अप जितना ज़्यादा कर सके उतना करिएगा। मुझे लगता है आपको जब तक करना चाहिए जब तक आपके शरीर से पसीना ना आ जाए या फिर आपकी श्वासें ना फूलने लग जाए। तो इसके बाद ही आप आसन की तरफ जाइए। आसन करेंगे और आसन करने के लिए आपको सबसे पहले नीचे बैठ जाना है, अपने पैरों को क्रॉस करते हुए। जब आप ऐसे बैठेंगे, आज जो हम आसन करने वाले हैं उस आसन से आपके शोल्डर स्ट्रांग होने वाले हैं, आपके रिस्ट, आपके फिंगर्स, आपकी हथेली, आपकी जो बाजू है, एल्बो है, यहाँ पे आपको पावर जनरेट होगी, आपको यहाँ से स्टेमिना मिलेगा। और आपके पेट के लिए बहुत ज़रूरी है ये आसन। इस आसन का नाम तुलासन ही है। और इस आसन को जब हम करेंगे तो पैर फोल्ड करते हुए कोशिश ये रहे कि आपके पैर क्रॉस में रहें और जितने संभव हो सके ज़मीन से ऊपर रहें, और अपने घुटनों को उठा के रखेंगे, जिससे आपको पेट में भी बहुत असर पड़ने वाला है। तो चलिए हम यहाँ से इसे अभ्यास में लाते हैं। और रखना कैसे है, अपने हाथों को कुछ इस तरीके से अपने साइड में रख लेना है जहाँ पे आपकी बॉडी का लाइन है। और अगर फिंगर्स के बल पे रहोगे तो आपको हाइट ज़्यादा मिलेगी, और हथेली के बल रहोगे तो हाइट थोड़ी कम मिलती है, यहाँ से उठ ही पाओगे आप। बट अगर आप फिंगर इस तरीके से क्रॉस करते हुए पैरों को उठाते हैं
और ज़्यादा देर तक होल्ड रख पाएंगे इसमें। आपके अगर हाथ कांपते हों, कोई आसन करते हैं आप हैंड स्टैंड टाइप का करते हैं कुछ, या हैंड बैलेंस वाला कोई आसन करते हैं, उसमें अगर आपके हाथ कांपते हो तो आप इस आसन का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको अपनी बॉडी का वेट भी पता चलता रहेगा कि आप कितना आपकी बॉडी में वेट है। कुछ देर के लिए रुकेंगे यहाँ पे शांत रहते हुए, शांत रहना बहुत जरूरी है। हम कोशिश करते हैं एक बार। अब हम जो करेंगे इससे थोड़ा सा एडवांस रहने वाला है, इससे थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। जैसे कि हमने अभी पद्मासन नहीं लगाया था, परंतु हम इसमें पद्मासन लगाएंगे। ये इसे उदित पद्मासन ही बोल सकते हैं, इसे झूलासन भी कई लोग बोलते हैं, इसके और भी कई नाम हो सकते हैं, परंतु हम इसे झूलासन कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको पद्मासन लगाना है। पद्मासन लगा के जो हमने अभी किया था वही सेम क्रिया करनी है। थोड़े से घुटनों को ऊपर उठा के रखना है। एक बार हम प्रयास करते हैं, कितना अच्छा होता है वो हम देखते हैं। और इसका अभ्यास जितना करोगे उतना आपको इसका फायदा ही मिलने वाला है। साथ में आपकी चीज़ें और सही होती हैं, आपकी बॉडी और सेफ में रहेगी, सही रहेगी, है ना। चलिए हम ट्राई करते हैं इस तरीके से। ये है फर्क उस आसन को करने में और इस आसन को करने में। इसमें क्या है, इसमें हमारे पैर लॉक होते हैं, तो हम जितना संभव होता है उतना ऊपर उठा लेते हैं, परंतु उसमें क्या है कि हमारे पैर खुले हुए होते हैं और हमारे पैर नीचे टच रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम उठा पाते हैं, तो वो थोड़ा कम ही होता है। पर वो इससे थोड़ा ईजी है, होल्डिंग थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाती है ज़्यादा करना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। और इसके फायदे भी सेम ही है, जो उसमें है वही सेम इसमें है। फिंगर्स के लिए बहुत अच्छा है ये आपके, ये हमारे जो चारों पॉइंट हैं, ये चारों पॉइंट अच्छे से दब जाते हैं, तो ये हमारे एक्यूप्रेशर भी हो जाता है इससे हमारा। साथ में हमारी रिस्ट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पूरा बल रिस्ट पे आता है, बॉडी पूरी रिस्ट पे हमारी बैलेंस होती है। शोल्डर अच्छे होते हैं, क्योंकि शोल्डर हमारा पूरा ताकत देता है वहाँ से होल्ड करने के लिए। कोर के लिए बहुत अच्छा है कि हम अपने पूरे घुटने को जब उठाते हैं तो हमारे पेट के बल ही रहता है पूरा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अब हम अपने पैरों के लिए करने वाले हैं, जो हमारी पैरों की नसों को ये स्ट्रेच करे, फ्लेक्सिबल बनाए, हमारी हिप जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाए और हमारे गर्दन के लिए भी ठीक हो। चलिए हम शुरू करते हैं। इस आसन का नाम है मेरु आकर्षण आसन, या फिर कह लीजिए सुप्त एक हस्तपाद ऊर्ध्वासन। तो चलिए अब हम इस आसन को करते हैं। इस आसन को करते कैसे हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले लेट जाना है, जैसे मान लीजिए, और इसमें करवट से लेटना है, चित या पट नहीं लेटना है, हमें इसमें करवट लेनी है। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से लेट जाना है। आप ऐसे, पहला जो हमारा सिंपल होगा वो इस तरीके से होगा। अब इसमें एक पैर उठाएंगे अपना, और कोशिश ये रहे कि आप अपने अंगूठे को पकड़ें। अब अगर आप विदाउट वार्म अप करते हो ना, तो आपको इसमें क्रैम्प आ सकता है, खिंचाव तनाव आ सकता है। तो विदाउट वार्म अप तो ना ही करें तो ही बेहतर है। तो उसके लिए आपको, मान लीजिए मैं वार्म अप करूँ यहाँ पे, तो कैसे करूँगा, नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इससे आपकी थाई का भी फैट घटेगा, इससे आपकी हिप का भी फैट जाएगा। तो ये बहुत अच्छा आसन है। चलिए इसको हम प्रारंभ करते हैं, और अपने घुटने को सीधा करते हुए जितना संभव हो इसे अपने करीब लाने की कोशिश करिए, जितना संभव हो। और कोशिश यही रहे, आप इसको फॉरवर्ड नहीं ला सकते हैं, साइड में ही रखें जितना संभव हो सके आपसे, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से खींचिए जितना संभव हो, होल्ड करिए जितनी क्षमता हो आप में अंदर। आप होल्ड करने की अगर बात करें तो इसको कम से कम 10-10 सेकंड कर सकते हो ना, या फिर मान लीजिए ज़्यादा की क्षमता तो ज़्यादा भी कर सकते हो। चलिए हम अपोजिट कर लेते हैं एक बार। अपोजिट करने के लिए मैं उस तरफ तो खैर फेस नहीं करूँगा, तो मैं आपकी तरफ फेस करना पसंद करूँगा। और हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे विष्णु आसन करते हैं ना, भगवान विष्णु का ये पोज है, तो उनके नाम से भी हम कई बार एक आसन को उच्चारण करते हैं। तो इस तरीके से आप लगा लीजिए। अब इसमें ध्यान रखना, अगर किसी को सर्वाइकल है तो ना करे, ठीक है। और मान लीजिए कोई महिला गर्भवती है तो उसको भी ये नहीं करना चाहिए, जिनका बीपी हाई रहता है उनको भी आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जितना संभव हो इतना अच्छे से खिंचाव दे सके उतना दीजिए आप, और होल्ड करिए इसमें 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30-40 जितना कर सकते हैं, और जितना करीब ला सकते हो उतना करीब लाइए। इसको कई लोग अनंत आसन भी कहते हैं। तो ये कई नामों से भी जाने जाते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं एक ही आसन के, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नॉर्मली इसकी प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है हमें, है ना। चलिए अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं।
ये आसन हमारा बहुत अच्छा हमने किया, खिंचाव आया अच्छा, पैरों को बहुत अच्छा लगा, हिप जॉइंट इससे अच्छे खुलते हैं। आप इसमें किक खोलते हैं, हम जो लेग स्प्लिट करते हैं उसमें हमें काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी इस आसन से, अगर आप इसका अभ्यास निरंतर करते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। जो आसन हम करने जा रहे हैं, इस आसन से भी आपको फोकस मिलेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी भुजाओं में कंपन, पैरों में कंपन, शरीर में कहीं भी कंपन होता है वो बहुत ही हद तक कंट्रोल कर सकते हो इसका अभ्यास निरंतर करने से। साथ ही अपने साइड फैट को, अपने थाई को फैट को, अपने हिप फैट को बहुत सारे लाभ मिलेंगे आपको इसके करने से। आपका जो फोकस है वो बहुत अच्छे से बढ़ेगा। इसलिए मैंने सारे आसन कुछ ऐसे ही चुने हैं। तो चलिए हम इस आसन को प्रारंभ करते हैं, और इस आसन का नाम है वशिष्ठ आसन। इसकी विधि जानते हैं। चलिए आ जाइए, एकदम फीलिंग लीजिए राजा महाराजाओं वाली, और इस तरीके से बैठ जाइए पहले। और इस तरीके से जब बैठ जाएंगे तो अपने हाथों का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक हाथ जो हमारा नीचे रहने वाला है वो आपकी अंदाजन शोल्डर लाइन में आ जाए जब आप आसन में हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस तरीके से मैंने हाथ रख रखा है। अब मैं अपने घुटने को सीधा करूंगा और अपने हिप को उठाऊंगा, और ये वाली जो नीचे वाली हिप की लाइन है, बॉडी की लाइन है, वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। दूसरा आपका पैर ऊपर जाएगा और अपने अंगूठे को पकड़ते हुए इस तरीके से ऊपर करिए, और फोकस किसी एक जगह पे लगा लीजिए। ये बैलेंसिंग आसन है, इसको थोड़ा सा बहुत फोकस के साथ करना पड़ेगा। मेरा बॉडी वाइब्रेट हो रहा है तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। बॉडी वाइब्रेट होगा तो फोकस बहुत ज़रूरी है। श्वास प्रश्वास करते रहिए, नॉर्मली श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। जब आप इस आसन को करेंगे तो आपको थकान हो सकती है बहुत अच्छे से, आप इसका अपोजिट भी अवश्य करें। इसके बाद आप अगले आसन की तरफ या अगली क्रियाएं करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। तो चलिए हमारा जो आखिरी आसन है उस आसन को करते हैं, जिस आसन को आप करना चाहते हैं, तो ध्यान के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए हम अपना आसन प्रारंभ करते हैं। इस आसन को करने के लिए हमें वज्रासन में आना है। वैसे प्रैक्टिस तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं आपको एक प्रोसेस के तौर पे ले जाना चाहता हूँ। तो वज्रासन में पहले बैठेंगे हम। वज्रासन में बैठने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये आसन करेंगे तो आपकी जो एड़ियाँ हैं वो आपके गुदा भाग पे लगें। आपका जहाँ मूलाधार चक्र होता है उस चक्र पर आपकी दोनों एड़ियाँ लगनी चाहिए। इस तरीके से हम इस आसन को करेंगे। तो पहले तो आप वज्रासन में प्रैक्टिस करिए कि आप लगा पा रहे हैं। इस तरीके से कोशिश करिए कि आपके जो मूलाधार चक्र होता है, हमारा टेल बोन होती है, वहाँ पे हमारी एड़ियाँ लग पाएँ। अगर आप वहाँ लगा पा रहे हैं तो फिर आप आसन में जाएं। फिर अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिए। इसके बाद नहीं तो आप उस आसन में जाने के बाद भी लगा सकते हैं। आ जाइए, इस आसन को हम कर ही लेते हैं। पहले एड़ी उठा लेनी है, पंजे के बल आ जाना है। पंजे के बल आकर के आपको अपने घुटनों को साइड रख लेना है। अब आपको अपनी एड़ियाँ टच कर लेनी है। इस आसन में इजी तरीके से कर सकते हो, बस आप इसमें फोकस की जरूरत है। अगर आप फोकस लगा पाएंगे तो इसको आसन को भी कर पाएंगे। अब इसके बाद आप किसी एक चीज़ को देख लीजिए और अपनी एक ज्ञान मुद्रा अवश्य लगाएं। इस मुद्रा से आपका फोकस बढ़ता है। इस मुद्रा को लगा के रखें और श्वास को निरंतर लेते रहें, धीरे 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 धीरे। आप जिस वस्तु को देख रहे हैं उसके सिवा किसी और अन्य वस्तु को ना देखें और फोकस बनाए रखें। ब्लर कर दें बाकी सब चीज़ों को। फोकस जिस वस्तु को आप देख रहे हैं सिर्फ उसी पे रखें, उसी के बारे में सोचें। और ये बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे बाकी की चीज़ें नहीं दिख रही है। मैं देखना भी नहीं चाह रहा हूँ उन चीज़ों को, मैं सिर्फ कैमरे को देख रहा हूँ। मेरा फोकस बहुत अच्छे से हो पा रहा है। थोड़ा मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इससे क्या हो रहा है कि मैं थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहा हूँ, और मेरी जो पैरों की नसें हैं वो टाइट और लूज हो रही है, जिससे मेरा थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ रहा है। तो ये चीज़ आप नहीं करेंगे, आप बात नहीं करेंगे। फोकस करके आप किसी एक चीज़ को देखिए और श्वास पर ध्यान रखिए। ठीक है। देखो क्या होता है कि हम कई चीज़ों को, मान लीजिए कि हम कोई ऐसी चीज़ जो हमें दिख ही नहीं रही है तो उसको ऐसा तो नहीं है कि हम उसे पा नहीं सकते। हमें एयर नहीं दिखती है, हम उसको ले सकते हैं ना। तो वैसे ही चीज़ें हैं कि हम ध्यान को देख नहीं सकते। ध्यान है क्या, हम उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, पर हम उसे देख नहीं सकते ना। ऐसा कुछ चीज़ें मतलब कह सकते हैं हम। थोड़ा हम शॉर्ट में समझाएं, हम जो हमारी समाज की जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें हम समझाने के प्रयास कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जब आप ध्यान को एकदम नहीं कर सकते हो तो उसका एक रास्ता तो जरूर होता है। आप श्वास के जरिए ध्यान की तरफ जा सकते हैं, आप आसनों के जरिए ध्यान की तरफ जा सकते हैं। तो इस आसन को आप करिए। इस आसन से और जो हमने और भी आसन किए वो भी सारे फोकस वाले आसन हैं। जैसे हमने एक आसन भी एक पैर से जो हमने किया था, वशिष्ठ आसन किया था, और भी हमने तुलासन किया था, झूलासन किया था। बहुत सारे हम जो शुरू में आसन किए हैं वो सारे आसन ध्यान के लिए ही है। अगर आप उन सभी आसन को फोकस के साथ करते हो तो आपका ध्यान बढ़ेगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से होगा। और जब आप
बिल्कुल आप आसनों से थक जाएं, आपके शरीर से पसीना आए या फिर मान लीजिए आपकी सांस फूल रही है, आप चाह रहे हैं कि आपको अब आराम चाहिए, तब जाकर आप ध्यान में बैठिए, किसी आसन में बैठ जाइए या फिर नॉर्मली आलती पालती मार लीजिए। ध्यान करने का मतलब यही होता है कि आपका पूरा शरीर ढीला, शिथिल, बिल्कुल शून्य अवस्था में होना चाहिए, तब जाके आप आसन ध्यान के लिए तैयार होते हैं। तो ध्यान के लिए हम क्रॉस रखेंगे, हम ज़्यादा मुश्किल आसन कोई नहीं लगाएंगे। इसके बाद आप एक मुद्रा लगा लीजिए, इस मुद्रा में भी कर सकते हो, परंतु आज की जो मुद्रा है वो हमारी है शानमुखी मुद्रा, जिससे आप अपने हाथों से पांचों उंगलियों को, मतलब अंगूठे सहित अपने पांचों उंगलियों और अंगूठे को हम यूज करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट जो फिंगर रहेगा वो आईब्रो पे रहेगा, सेकंड हमारा आईज पे रहेगा, और थर्ड हमारा नेजल्स पे रहेगा, और फोर्थ हमारा मुख पे रहेगा, और जो हमारा अंगूठा रहता है वो हमारे कान पे रहता है। और इस मुद्रा का नाम भी कुछ यूनिक टाइप का इसीलिए है क्योंकि इस मुद्रा से हम 6 द्वार बंद करते हैं। जैसे 2 कान बंद करते हैं, 2 आंखें बंद करते हैं, एक नाक बंद करते हैं और एक मुंह को भी दबाते हैं। हम जो लास्ट फिंगर जो हमारी है उससे अपने होंठ को दबा के रखते हैं हल्का सा, जिससे हमारा मुंह नहीं खुलना चाहिए। ठीक है, चलिए हम इसको पूरा समझाते हैं एक बार अच्छे से। इस प्राणायाम को भी साथ में करेंगे और मुद्रा को भी करेंगे साथ में। ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और हमारा अंगूठा, कान बंद कर लेंगे, अच्छे से दबा लेंगे, बाहरी दुनिया से हम कनेक्शन कट कर देंगे, हम अपने आप में खो जाएंगे। हमारा जो सिर है वो हमारा मिनी यूनिवर्स है, हम इसी में ही खो जाएंगे, इसके बारे में ही सोचेंगे और कुछ सोचना ही नहीं है। हम वहाँ पे एकांत में बैठे हैं, अंधेरा हो रखा है, बहुत सारा तारे हैं, सितारे हैं, चांद है, सूर्य है, पृथ्वी है, सब हम मतलब महसूस कर रहे हैं। ऐसा हम विचार ला रहे हैं अपने मन में, हम कुछ और नहीं सोचेंगे, हम यहीं पर हैं। और हम जैसे हमारा ब्रह्मांड जो है हमारा एक ध्वनि उत्पन्न करता है, एक स्पेस जो होता है वहाँ पे ध्वनि होती है, तो हमारा जो ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, वो इस ध्वनि देता है, वाइब्रेट करता है। तो उसी तरीके से हम अपने स्वर को लाएंगे, अपने कंठ से उच्चारण करेंगे। उसको कैसे करेंगे? जैसे आपने श्वास भर ली, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास से कोई वाहन निकल के गया है, या मान लीजिए एक भमरा आया आपके कान पे गूं करते हुए निकल गया, तो कुछ वैसा ही हमें करना है। जैसे मान लीजिए आप ग्रह पे है, किसी मतलब आप यूनिवर्स में है और आपके पास से ग्रह निकल के जा रहा है, वो जितना दूर जाएगा आवाज स्लो होता चला जाएगा। तो कुछ वैसा ही हमें महसूस करना है। और इसको आप ओम के उच्चारण के साथ भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने ओम बनाया, महसूस किया उस चीज को, जैसे इसको ओम भी बोल सकते हो, अपने मन में ऐसा विचार लाना है। ठीक है, तो ये था प्रोसेस। इसको करते कैसे है मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। फिंगर्स का यूज करना है, फिर भमरी की तरफ गुंजन करना है, ये हमें 3 बार करना है। ठीक है, इसके बाद हम नॉर्मली बैठ जाएंगे, वहां से मुद्रा हटा लेंगे और नॉर्मली बैठ जाएंगे। फिर हम कोशिश करेंगे हम अपने विचार अपने मस्तिष्क में मिलाएं, उनके चिंतन मनन करें और उनके बारे में कुछ जैसे कोई उलझन है हमारे जीवन में, उसके बारे में सोचें। हम कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं, हम कहीं गलतियां कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आत्मचिंतन हमें करना चाहिए। तो हम आत्मचिंतन भी करेंगे कुछ देर के लिए, इसे ही हम ध्यान कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। हम ज्यादा विषय को लंबा नहीं करेंगे, हम अपना ये प्राणायाम और मुद्रा के साथ हम प्रारंभ करते हैं। आओ स्टार्ट। आप इस तरीके से अपने इस ध्यान और मेडिटेशन या फिर कह लीजिए आप आसनों के जरिए, श्वास के जरिए
प्राणायाम के जरिए, मुद्रा के जरिए अपने आप को स्वस्थ, मस्त और एकदम मानसिक तौर पे भी स्ट्रांग रख सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन के लिए हमारा जो पूरा विषय था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे फैमिली का हिस्सा अवश्य बनिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और अपने साथियों को हमारे साथ जोड़ने में भी अपना योगदान दीजिए और वीडियो का प्रचार प्रसार करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार।